जस्टिस यशवंत वर्मा आखिर कौन ऐसी सच्चाई है जो छुपाना चाहते हैं? उनको क्या फ़ायदा मिल जाएगा? क्या अभी भी उनके घर पर करोड़ों रुपए हैं? क्या अभी भी उनको कोई फ़ायदा हो रहा है? आखिर क्यों, उनकी क्या ऐसी मुसीबत है जो उनके ज़ुबान नहीं खोल पा रहे हैं? उनके शब्द, उनके अल्फाज कैमरे पे नहीं आ पा रहे हैं, प्रशासन के सामने नहीं आ पा रहे हैं, जांच के सामने नहीं आ पा रहे हैं। दूसरा जो अहम सवाल है, इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, जज है, उनमें वकील हैं, इस देश में राष्ट्रपति है और इस देश में प्रधानमंत्री है, और एक से बढ़कर वो कानून है जो छोटी से छोटी या बड़ा से बड़ा गलती करेगा तो उनको सज़ा मिल सकती है और मिलेगी। इसके बावजूद जस्टिस यशवंत वर्मा बचे कैसे हुए हैं? आखिर क्या उनकी मजबूरी है? इन तमाम सवालों पर, इन पहलुओं पर हम इस वीडियो में खोलकर बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले जो 500 की नोटों की गड्डी जली, जस्टिस यशवंत वर्मा की जो सच्चाई थी, जो हकीकत था, वो हम सब से कैसे छुपाया गया, उसको महफूज रखा गया, किस तरीके से उसके साथ बेईमानी हुई, वो हम आपको खुल्लम खुल्ला पर्दाफाश कर देना चाहते हैं। दर्शकों, जब पूर्व सीजीआई खन्ना साहब कह चुके हैं 3 जजों की टीम बनाकर कि ये दोषी हैं, ये पाए गए हैं दोषी, इनको बर्खास्त कर देना चाहिए, इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, इनका पद छीन लेना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद अगर ये दादागिरी चलती रहेगी, इसके बावजूद ये बेईमानी चलती रहेगी, इसके बावजूद वो सीना तान कर ठोक कर अगर वो पद पर बैठे रहेंगे, तो यही समझा जाएगा, यही माना जाएगा कि इस देश में लोकतंत्र और सिस्टम की जो ताकत है वो ख़त्म हो चुकी है। वो लोग हावी हो चुके हैं इस पर, जो मनुवादी लोग हैं, जो संघी लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, जो आए दिन हमारे अंबेडकर जी को, आए दिन हमारे लोकतंत्र को गाली देते रहते हैं और अपना मनमाना करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? दिल्ली पुलिस और अमित शाह जी से हाथ जोड़कर दरख्वास्त करना चाहिए और बोलना चाहिए कि अगर जस्टिस यशवंत वर्मा का सच सामने ना आए, लोगों को सच्चाई का पता ना चले, अगर लोगों से सच्चाई छुपाई जाए, तो यकीन मानिए लोग रो देंगे, परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। वो लोग जो कसूरवार हैं वो और भी मौज मस्ती और गुंडाईगिरी करेंगे कि हम तो रिश्वत लेंगे, हम तो घूस लेंगे, हम तो करोड़ों रुपए ले लेंगे, लेकिन हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। इस तरीके का हिम्मत उनके अंदर आ सकता है, जैसा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के साथ हो रहा है। क्योंकि आप सोचिए ना दर्शकों, जस्टिस यशवंत वर्मा तो चलिए चुप है, वो कोई ना कोई सच्चाई तो छुपा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको कुछ मिल तो रहा है, कोई ना कोई तो उनके पीछे है। क्योंकि इस देश में जब सिस्टम हो, जब एजेंसियां हो, जब एक से बढ़कर एक इंटेलिजेंस हो, इसके बावजूद छोड़ दीजिए चश्मदीद गवाह भी हों, एक से बढ़कर एक सबूत हो, और इसके बावजूद अगर जस्टिस यशवंत वर्मा जेल में ना हो, वो घर के एसी में हवा खा रहे हों, तो यही समझा जाएगा कि देश का सिस्टम मर गया है और उनको चलाने वाले अधिकारी बिक चुके हैं और ये बेईमानी, नाइंसाफ़ी हिंदुस्तान के साथ हो रहा है। ऐसे में सीधा और आसान सवाल है, जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई बचा रहा है? ये बचाने वाले गुंडे कौन हैं? जस्टिस यशवंत वर्मा कोई ना कोई असली सच्चाई छुपा रहा है, और इस असली सच्चाई छुपाने में जो हाथ दे रहा है वो आखिर गुंडे कौन है? ये जांच का विषय है, और यही वजह है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने कहा कि निष्पक्ष और पुख्ता जांच होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तभी पता चलेगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले में जो नोटों की गड्डी जली वो किसका था। क्या सरकार में बैठे मंत्री का था? क्या विपक्ष में बैठे लोगों का था? किसका था ये पैसा? किसने दरअसल जो है इस पैसे में आग लगाई? कैसे आग लगा? इलेक्ट्रॉनिक सबूत क्या कह रहे हैं? फॉरेंसिक सबूत क्या कह रहे हैं? 3 जजों की टीम जो तैयार हुई, जो जांच रिपोर्ट तैयार हुआ, वो उसमें कितनी सच्चाई है? क्यों सिरे से खारिज कर रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा? वो सच्चाई लोगों के सामने आने की ज़रूरत है और आना चाहिए। अब समझना ये है कि जस्टिस वर्मा को डर क्यों नहीं लग रहा, जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश में सुप्रीम कोर्ट है, इसके बावजूद। वो जब हम बताएंगे तो सुनकर आप चौंक जाएंगे। दर्शकों, सवाल है कि क्या सीजीआई गवई साहब कोई एक्शन लेंगे, जब पूर्व सीजीआई खन्ना साहब ये कह चुके हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा पर एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, पद को छीन लेना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद सब खामोश हैं। आदेश भी आता है तब भी खामोशी बनी रहती है। तो क्या, कौन जिम्मेदार है इसका? मेन जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये मामला न्यायपालिका का है, ये मामला कोर्ट कचहरी का है, ये मामला दरअसल किसी तरीके जज के बंगले पे जले नोटों की गड्ढी का है। तो इसमें प्रशासन के साथ साथ देश के मंत्री, गृह मंत्री और तमाम वो बार एसोसिएशन के लोग यानी कपिल सिब्बल और सीजीआई साहब का है कि इस पर
ईमानदारी से निष्पक्ष होकर सख्त से सख्त आदेश देकर इनको जेल के भी अंदर डालना चाहिए था, पद को छीन लेना चाहिए था और बर्खास्त कर इन्हें सज़ा सुनानी चाहिए थी। क्योंकि जब इस्तीफ़ा देंगे, ये पद से हट जाएंगे जब ये, तब ये पता चलेगा और तभी ये पुख्ता जांच हो सकता है, ईमानदारी की जांच हो सकता है। क्योंकि जब 3 जजों की टीम तैयार हुई, जब उनका रिपोर्ट तैयार हुआ, तो जस्टिस यशवंत वर्मा साहब खारिज कर दिए वो। इससे पहले भी जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई ये पैसा मेरा नहीं है, मैं वहाँ मौजूद नहीं था। तो जस्टिस यशवंत वर्मा साहब, मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्योंकि ये सवाल अमित शाह जी आपसे पूछ नहीं सकते, देश की विश्व मीडिया आपसे पूछ नहीं सकती, दिल्ली पुलिस आपसे पूछ नहीं सकता, देश का सिस्टम आपसे पूछ नहीं रहा, देश का सिस्टम आपको बचा रहा है या क्या हो रहा है, ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये सच्चाई है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई ना कोई बचा रहा है। सब कुछ होने के बावजूद इसका पुख्ता जांच न होना, ये पता न लगना कि पैसा किसका था, पैसा किसका जला, 500 की नोटों की गड्डी करेंसी कैसे जली, ये अब तक पता न चलना, ये बताता है कि किसका किसका हाथ है, किसने करोड़ों रुपए खाए, किसने रिश्वत लिए, किसने स्कैम और घोटाला किया। ये सच्चाई सबके सामने है, दूध का दूध पानी का पानी है। जब सिस्टम नहीं सच्चाई को सामने लाएगा तो लोग समझते हैं, भले नहीं बोलते हैं, ये मासूम लोग हैं, इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी कमाई नहीं है कि खुलकर कैमरे पे बोलेंगे या विरोध करेंगे ताकि एक्शन हो सके, कार्रवाई हो सके। ये मजलूम लोग हैं, ये परेशान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, ये कमाएंगे खाएंगे या फिर इन बेईमानों से लड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इसीलिए हिंदुस्तान के लोग 140 करोड़ आवाम ये अपील और दरख्वास्त करती है हिंदुस्तान के उन सिस्टम से, उस राष्ट्रपति से, उस प्रधानमंत्री से, उस गृह मंत्री से और ख़ास करके सबसे अहम बात उस एजेंसियों से, उस प्रशासन से कि आपके राज्य में, आपके गांव में, आपके देश में, आपके बगल में करोड़ों की नोटों की गड्डी जल जाती है, आप पता न लगा पाते हैं। इससे बड़ा बेशर्मी की बात क्या ही हो सकती है। इतना बड़ा कांड हो जाता है, उस जज पर एफआईआर दर्ज नहीं होता है, इससे बड़ा बेशर्मी क्या हो सकती है। इस देश में इतना बड़ा कांड हो जाता है, चश्मदीद गवाह मौजूद हैं 40 से 50, लेकिन तब भी कोई एक्शन नहीं होता, इससे बड़ा गुनाह क्या ही हो सकता है। इसीलिए जस्टिस यशवंत वर्मा का सच अगर कोई बता सकता है तो वो है सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस यशवंत वर्मा का सच लोगों के सामने अगर कोई ला सकता है तो वो है दिल्ली पुलिस और गृह मंत्री का दरअसल जो है आदेश। अगर जस्टिस यशवंत वर्मा के हकीकत और सच्चाई आप सब जानना चाहते हैं तो वो कोई और नहीं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ही सुना सकते हैं, क्योंकि उनके पास 3 जजों की टीम का जो रिपोर्ट है वो तैयार मौजूद है। अगर कोई सच्चाई जानना चाहता है, हकीकत को जानना चाहता है कि 500 की नोटों की गड्डी जो जली वो किसकी और कैसे जली, तो कहीं ना कहीं इस मामले में जो है महाभियोग चलाने की ज़रूरत है, पार्लियामेंट लाने की ज़रूरत है, वो पार्लियामेंट सेशन लाने की ज़रूरत है और उस पर चर्चा करने का विषय ज़रूरी है कि आखिर ये पैसा किसका था। ये जज महोदय आखिर क्यों डंके की चोट पे कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा, जिसको जो करना कर लो, ये खारिज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत है, एविडेंस है, मैं खुद आकर कैमरे पे बताऊंगा कि कौन सच्चा कौन झूठा। तो दर्शकों, आप जानते हैं, आपसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है। आप बता सकते हैं कि नोटों की गड्डी किसकी थी, जांच क्या हो पाएगा, क्या सच लोगों के सामने आ पाएगा, क्या ये जस्टिस यशवंत वर्मा जेल जाएंगे या किसी और को भेज देंगे, कमेंट कर जरूर बताइएगा। फॉरवर्ड न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।